राम मंदिर ट्रस्ट में सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने की मांग, प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन। राम मंदिर में वनवासी समाज का प्रधान पुजारी नियुक्त हो। रामनयन दास। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में सभी वर्गों विशेषकर वनवासी समाज को प्रतिनिधित्व दिए जाने की मांग को लेकर भक्ति आंदोलन मंच न्यास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित ज्ञापन भेजा है। संगठन ने ट्रस्टियों, पुजारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति में व्यापक सामाजिक भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह करते हुए कहा कि श्री राम जन्मभूमि आंदोलन पूरे हिंदू समाज के सामूहिक संघर्ष और आस्था बलिदान का परिणाम, इसलिए मंदिर की व्यवस्थाओं में भी उसी भावना का प्रतिबिंब दिखाई देना चाहिए। भक्ति आंदोलन मंच न्यास के अध्यक्ष एवं केंद्रीय मार्गदर्शक विश्व हिंदू परिषद के सदस्य राजश्री रामनयन दास रामायण जी ने कहा कि भगवान श्री राम संपूर्ण समाज के आराध्य हैं। ऐसे में राम मंदिर ट्रस्ट की संरचना ऐसी होनी चाहिए जिसमें सभी वर्ग स्वयं को सम्मानपूर्वक प्रतिनिधित्व करता हुआ महसूस करे। वनवासी समाज का प्रधान पुजारी नियुक्त हो, वहीं भगवान राम के रामत्व को स्थापित करेगा, क्योंकि राम रामत्व वनवासी समाज से हैं। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट में साधक संतों को स्थान मिले तथा पुजारियों की नियुक्ति जाति पाति के भेदभाव से ऊपर उठकर की जाए। साथ ही वनवासी समाज के योग्य प्रतिनिधियों को भी मंदिर की पूजा व्यवस्था और ट्रस्ट में अवसर दिया जाए। ज्ञापन में कहा गया कि भगवान श्री राम के वनवास काल में वनवासी समाज का योगदान भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण अध्याय है, इसलिए उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना सामाजिक समरसता और राम के आदर्शों के अनुरूप होगा। संगठन ने यह भी कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वर्षों से वनवासी समाज के बीच धार्मिक एवं सांस्कृतिक जागरण का कार्य कर रहा है, लेकिन अब तक राम मंदिर ट्रस्ट में इस समाज का प्रतिनिधित्व न होना पुनर्विचार का विषय है। करताली आश्रम के पीठाधीश्वर महंत बाल योगी रामदास ने कहा कि राम मंदिर केवल धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता का प्रतीक, इसलिए ट्रस्ट पुजारियों और कर्मचारियों के चयन में सभी समाजों की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अयोध्या संतों का प्रतिनिधित्व हो, सभी शंकराचार्य जगत गुरु सम्मिलित हो। उन्होंने कहा कि सीईओ की आवश्यकता ही है। हनुमानगढ़ी जैसा ट्रस्ट सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो, एक पक्ष के वर्ग के लोगों को न रखा जाए, सभी समाज के संतों का प्रतिनिधित्व होना आवश्यक है। वहीं रावत मंदिर के पीठाधीश्वर महंत बालक महाराज ने कहा कि श्री राम का जीवन समानता और समरसता का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि वर्षों से राम भक्ति और राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े समर्पित संतों व साधकों को बिना किसी सामाजिक भेदभाव के मंदिर की व्यवस्थाओं में अवसर मिलना चाहिए। इस दौरान बड़ी संख्या में संत महात्मा उपस्थित। और सुप्रीम कोर्ट से ये आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि तत्काल प्रभाव से इस ट्रस्ट को भंग करके अयोध्या के साधु संतों को, सभी लोगों को, जैसे जिस प्रकार से रामचंद्र जी ने सबको गले लगाया, इसी तरीके से शंकराचार्य जी को भी रखा जाए, हमारे जगत गुरु जी लोग को भी रखा जाए और अयोध्या के सम्राट संतों को रखा जाए कि कभी ऐसा कलंक फिर ना लग सके राम मंदिर ट्रस्ट में। बस मेरा यही मांग है कि तत्काल इसको भंग करके और एक अच्छे संतों का ट्रस्ट बनाया जाए। जय श्री राम। संतों ने एक और मांग की थी, सीईओ की व्यवस्था है। कोई सीईओ की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी में श्री हनुमान जी महाराज के मंदिर में 700 संतों की व्यवस्था है, वो भी एक संस्था है। कभी आज तक करोड़ों रुपए की चढ़ोतरी होती है लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ, आज तक कोई कलंक नहीं लगा। मैं चाहता हूं कि कम से कम हनुमान जी का देखते हुए उसी आधार पे जो है ट्रस्ट का निर्माण किया जाए, ट्रस्ट का गठन किया जाए। कोई सीईओ का जरूरत नहीं है। महंत रामदास बाल योगी। भागीदारी देने की जो ये मांग उठ रही है राम जन्मभूमि में, कैसे देखते हैं? सिद्ध स्थान से आप भी हैं और तमाम बातें इसके सामने आ रही हैं, आपके हिसाब से क्या हो? देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी जटायु, कोल, भील, निषाद राज, बंदर, भालू सबको गले लगाया। ऐसे राम, ऐसे वनवासी राम के जन्मभूमि पे कोर्ट के आदेशानुसार केंद्र सरकार के निर्देशन में जो ट्रस्ट बनाया गया, किसी एक वर्ग विशेष लोगों के द्वारा बनाया गया। यहां तक कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी में साधु संतों की नगरी मानी जाती है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े विद्वान, महामंडलेश्वर, अच्छे संत हैं, लेकिन उन संतों को अपेक्षित करते हुए पूज्य महाराज श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज को बहुत संतों के मांग पे
केवल ट्रस्ट में रखा गया और यहाँ के तमाम संतों को नहीं रखा गया। तो मैं, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि राम मंदिर को लेकर क्या है पूरा मामला बताइए। मैं राजर्षि श्री राम नयन दास, राष्ट्रीय अध्यक्ष भक्ति आंदोलन मंच। हमारे द्वारा अनवरत पूर्व कई वर्षों से इस तरह का पत्र द्वारा जो है प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, संघ मुखिया जी को, अनेक लोगों को जो है पत्र द्वारा ये प्रार्थना किया जा चुका है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में जो एक पक्षीय लोगों को ही रखा गया है, जबकि श्री राम जन्मभूमि का जो आंदोलन था वो सिर्फ एक वर्ग का नहीं था, वो संपूर्ण हिंदू समाज का था। और बड़े महाराज गोरखपुर के जो गोरक्ष पीठाधीश्वर जो ब्रह्मलीन हो चुके हैं, श्री बाबा अवैधनाथ जी महाराज, हम लोगों से हमेशा कहा करते थे कि देखो श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास एक हरिजन संत के द्वारा, कामेश्वर चौपाल के द्वारा कराया गया है। और जब भी राम जन्मभूमि बनकर तैयार होगा तो सबसे पहले उसमें प्राथमिकता वनवासी की दी जाएगी, क्योंकि राम जी का आरामत्व वनवासियों से है। ऐसा जो है देखने को नहीं मिला। राम जन्मभूमि निर्माण हुआ, ट्रस्ट भी बना और उस ट्रस्ट में ये सब बातें कुछ देखने को नहीं मिल रही हैं, जिसका परिणाम है आज जो है संतों का अपमान किया गया है। विशेष करके अयोध्या के संतों का अपमान किया गया है, संतों को उसमें नहीं रखा गया। और श्री राम जन्मभूमि में शुरुआत से 1982 में जब श्री राम जन्मभूमि संघर्ष समिति की स्थापना हुई, उस समिति का एक सदस्य मैं हूँ। उसमें गोरखपुर के बड़े महाराज जी श्री 1008 श्री अवैधनाथ जी महाराज, दिगंबर अखाड़ा के श्री प्रभु जी महाराज, अभी आपके यहाँ जो हमसे सीनियर हैं श्री किशोरी शरण जी महाराज जो गोला घाट के हैं, पूर्व से जो लगे थे उसमें से वही एक बचे हैं। संघर्ष समिति में वो बचे हैं और मैं बचा हूँ। और तो बड़े बड़े लोगों का जो है साकेतावास हो गया है। तो मेरा कहना ये है कि जो पहले से लगे हैं इस आंदोलन के साथ, ऐसे संतों को जो साधक हैं, जिस पर हनुमान जी की कृपा हमेशा बरसती रहती है, अयोध्या के साधक संतों को चयनित किया जाए और चयनित करके उस ट्रस्ट में रखा जाए जिसमें किसी जात पात की कोई भावना नहीं होनी चाहिए। बिना जाति वर्ग भेद के सबको समान भाव से हर वर्ग के लोगों को रखा जाए, लेकिन वनवासी पुजारी की प्राथमिकता दी जाए ट्रस्ट में। उसका पुजारी वनवासी होना चाहिए, क्योंकि वनवासियों की देन है कि आज राम जी को पूरी दुनिया जानती है। राम जी का आरामत्व तो केवल वनवासियों के बल पर है, इसलिए ऐसा नहीं किया गया है, जिसका परिणाम आज जो है सनातन की धज्जियां उड़ गई हैं। आज कितनी बड़ी बेइज्जती हुई है, भगवान राम जी की बेइज्जती हुई है, हमारे धर्म की बेइज्जती हुई है, हम सारे अयोध्या के संतों की बेइज्जती हुई है। उसी का परिणाम है साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि कहा गया है। इसलिए अब भी इसका सुधार किया जाए, नहीं तो आगे जाकर के इसका परिणाम बहुत भयंकर होगा। ये हमारी मांग है। मैं राजर्षि श्री राम नयन दास रामायणी भक्ति आंदोलन मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और वर्तमान में जो केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल है विश्व हिंदू परिषद का, उसका मैं केंद्रीय सदस्य हूँ।